जय श्री राम। दोस्तों अभी हम खड़े हैं सेक्टर नंबर 7 में और यहाँ पे हमको भांति भांति की झांकियों का एक यहाँ पे दिख गया है शिविर। इस शिविर में चलते हैं। स्वर्णिम भारत की ऐसा इसमें लिखा है, स्वर्णिम भारत ब्रह्म कुमारी जो झांकियाँ हैं यहाँ पे देखें। अंदर लिखा है चैतन्य देवियों की झांकी, जो कि अब हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाएंगे। भांति भांति झांकियों का दर्शन हम कराएंगे आपको। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही भव्य दर्शन यहाँ पे होने वाले हैं और कितना बड़ा यहाँ पे शिविर का मेन गेट द्वार बनाया है। आइए चलते हैं अंदर की ओर। जैसे ही मेन गेट पे प्रवेश करते हैं तो आपको वेलकम के लिए यहाँ पे दो स्टैचू यहाँ पे जो स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हैं, इनको देखें आप इस तरीके से। और अंदर चलते हैं, आपको झांकियों के दर्शन कराते हैं। भारत माता मंडपम बेहतरीन तरीके बनाया, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं भारत माता जी की आप यहाँ पे। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमको ये झांकियाँ दिखती है, भव्य झांकी। सबसे पहले भारत माता की दिव्य प्रतिमा यहाँ पे दिखाई गई है, देखें आप। और पास में यहाँ पे ज्ञान की देवी जो सभी को ज्ञान देती हैं, हमको ज्ञान देती हैं, आपको देती हैं सरस्वती जी। पास में हमारे कान्हा जी कृष्ण भगवान, और आप एक और देवी हैं राधा माँ मान लीजिए, माँ जानकी मान लीजिए। तो ये झांकियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं, बहुत ही बढ़िया भव्य दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे दर्शन कराते हैं आपको। तो चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं विचित्र कलयुगी जंगल में। यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। यहाँ पे नाम लिखा है विचित्र कलयुगी जंगल। यहाँ पे वेलकम हमारा हो रहा है। और चलिए आइए राधिका अंदर दर्शन करते हैं, देखते हैं। जैसे ही इस गुफा में आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये कलयुगी। क्या आप ऐसी जंगल में सृष्टि का परिवर्तन चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ पे स्टेज बना है, सावधान आगे भयानक जंगल है, सावधान आगे भयानक जंगल है, आपको देखना है। हाँ तुम मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ। कितना बढ़िया लिखा है। चलिए आइए। यहाँ पे ये लिखा है हिंसक वृत्ति, आज तो तू गया बेटा, 40 खून कर चुका हूँ, अब तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा कोई तेरी लाश भी पहचान नहीं पाएगा। ये कलयुगी दुनिया हिंसा की वृत्ति है। अरे रहम करो भाई, पूरे परिवार चलाने वाला मैं अकेला हूँ। ये पूरा यहाँ पे झांकियाँ दिखाई गई हैं। और ये देखें कितना तरीके से बताया। व्यक्ति इसमें आए तो समझ सकता है कि भाई हम किस दुनिया में जी रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे जंगल के राजा शेर हैं, जंगल है यहाँ पे देखें। ये भी है ए बूढ़े जल्दी वृद्ध आश्रम में चले जाओ। जो आज के माँ बाप को बूढ़े वृद्धों को आश्रम में भेज देते हैं, उनको देखो क्या है, तुम ससुर नहीं असुर हो, निकलो यहाँ से, सारा वक्त सिर्फ खाते रहते हो। बहू आज तुम्हारे इन शब्दों से मुझे जीत जी मार दिया। ये घर की व्यथा बताइए। पिताजी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेटे मेरे सुनते नहीं, आप बूढ़े हुए आश्रम चले जाइए। ये पूरा यहाँ पे झांकी में दिखाया गया है। चलिए आगे दिखाते हैं कुछ और। यहाँ पे जंगल के राजा शेर आपने देख लिए। फिर देखिए यहाँ पे सर्प को दूध पिलाना मानव बुराइयों को पालना होता है, वही बुराइयाँ विकार मानव को निगल जाती है। सर्प को दूध पिलाना मतलब कि बुराइयों को पालना है। आगे चलें, देखते हैं। विकारी वृत्ति, भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। ये इस तरीके का आप देखें जो दिखाया गया, जो सृष्टि में चल रहा है। तास्मिक वृद्धि के लोग रहते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, उस तरीके जो कृत्य करते हैं उनको यहाँ पे झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। आगे आइए देखते हैं। फिर एक और झांकी यहाँ पे दिखाई है। फरेब, झूठ, और क्या है, झूठ होता है मीठा, फरेब होता है चावल, धोखा होता है मूंग दाल, और गेहूँ ये पता नहीं क्या नाम है। भ्रष्ट बाजार, मिलावटी किराना दुकान, ये मिलावटी किराना दुकान बताइए। यहाँ पे लोभ वृत्ति के, अरे ईमानदारी से कौन धनवान बनाए, जिंदगी में ऐश करना है तो माल में मिलावट, वजन में खोट, धंधे से हेरा फेरी तो करनी ही पड़ेगी। ये आज के समय में जो मिलावट है उसके ऊपर यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया है तम्बाकू खेती, और तम्बाकू की स्मेल भी आ रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया बताया है तम्बाकू खेती करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो बताया। देखो बहुत ही भव्य झांकी थ्रू बताया। तम्बाकू खेती में गधा भी नहीं, क्या लगा, तम्बाकू की खेती में गधा भी नहीं जाता, बेहतरीन, क्योंकि नुकसान ही नहीं करता, कोई खाता पीता ही नहीं उसको, जो खाएगा वो मर जाएगा नशे से। किंतु मनुष्य तम्बाकू उगाता है, बेचता है और खाता भी है। कहने का मतलब मनुष्य जो है वो गधे से भी बेकार प्रवृत्ति का होता है जो तम्बाकू की खेती करता है, वो यहाँ से दिखाया गया है। नशा वृत्ति। आगे चलते हैं, अगली झांकी में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बताया है माया मदारी। माया मदारी, इसमें क्या संदेश दिया भाई? जी सरकार हाजिर हूँ, और बंदर भालू नाचे मदारी पैसा कमाए, और हाँ सेठ जी तैयार हूँ। तो ये मदारी का यहाँ पे दिखाया है। इसका संदेश क्या जाता है, वो
चलो चले रुके क्यों गए। अच्छा ये मैसेज दिया है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, लोभ वृत्ति का फिर बताया है यहाँ पे। चोरी और लूटमार से संबंधित यहाँ पे मैसेज दिया है। लूटमार या चोरी आप करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। साथियों लूट लो सारा माल, फिर हम सारा जीवन ऐश करेंगे। तो इस तरह की झांकी यहाँ पे दिखाई गई है। चलिए अगली झांकी देखते हैं, समझते हैं मैसेज क्या दिया है। मनुष्य पर बोझ यहाँ पे बताया है। मनुष्य पर बोझ, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। पढ़ता हूँ मैं, जूम कर बताता हूँ। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। तो इसलिए बिंदास जीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। कुछ समय की ज़िंदगी है, इसको आराम से एंजॉय किए, जिए, बोझ समझ के ना रहे इंसान। ये मैसेज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मैसेज है, भगवान यह तो घोर कलयुग है। नारद जी हैं यहाँ पे, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो भी परेशान हो गए, दुनिया से आते ही नहीं अब इधर संदेश देने के लिए। यहाँ पे मैसेज दिया कमाई कसाई और मांसाहारी और क्या है, मांसाहारी मांसाहारी। अच्छा भाई ये तो मैं बता ही नहीं सकता, ये इससे हम बहुत दूर रहते हैं। तामसिक वृद्धि लोगों के लिए है। कहीं आप भी कहानी तो क्या लिखा है, कहीं आपकी कहानी तो नहीं है। अच्छा देखते हैं हमारी क्या कहानी है। इधर आगे पैसा ही भगवान है, इसको देखते हैं। पैसा ही भगवान है, इस मैसेज को हम देख लेते हैं। गाड़ी बंगला जमीन मान ताम पैसा बंगला सब कुछ यहाँ पे दिया है। सोना गाड़ी या पोस्ट ये कुछ है। पैसा ही भगवान है, रुपया पैसा यहाँ पे दिखाया गया है। ऑक्टोपस जो है आज की लोभी व अभिमानी मानव, ऑक्टोपस जो रहता है वो यहाँ पे शो किया गया है। व्यक्ति जो है पूरे जीवन पैसे के पीछे भागता रहता है, पैसा पैसा पैसा, और लास्ट में मर जाता है। ये यहाँ पे ऑक्टोपस के माध्यम से मैसेज दिया गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं आज का विश्व विनाश की ओर है। भाई ये मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या मिलेगा, गैंडे सम अंतुष्ट मानव सृष्टि को खा रहा है। अच्छा बेहतरीन, सृष्टि को हमने बर्बाद कर दिया, सृष्टि को पॉल्यूशन कर करके। अब ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज दिया, थक तो नहीं गए और आगे भी बहुत कुछ है। चलिए भाई आगे और बहुत कुछ है, आगे आते हैं। आइए राधिका, आगे बहुत कुछ है। मेरा लेकिन हाथ दर्द करने लगा भाई आपके लिए झांकी दिखाते दिखाते। हाँ यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे मैसेज दिया रहा है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। वाह बहुत बढ़िया दिया है। संसार को उजाड़ दिया है मानव ने। मानव जो रूपी जो आए हैं पृथ्वी पे, उन्होंने पूरे संसार को तितर बितर कर दिया है। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अहम दिखाया गया है। मैं आज मानव बकरी की तरह मैं करता है। बेहतरीन मैसेज दिया है। आज मानव बकरी की तरह मैं करता है। मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही धर्मात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, सब कुछ मैं। और लास्ट में उसका परिणाम आप देख रहे हैं ना, इसके सिर कैसे हैं। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं का परिणाम वो होता है, आप समझ जाएंगे मैसेज से। बहुत बढ़िया मैसेज दिया है यहाँ पे। आगे देखें अगला मैसेज, अहंकारी वृत्ति। जो अहंकारी लोग रहते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनको यहाँ पे देखा है। हाँ मेरा क्या है, पढ़ते हैं, जूम कर बताता हूँ। हाँ मेरा मान है, हाँ मेरा मान है। अच्छा अहंकारी यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा सब कुछ शान शौकत है, इज्जत है, वैल्यूगत है, सब कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। ये यहाँ पे अहंकार दिखाया गया है, जबकि हम कुछ नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये इसमें मैसेज दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। और इधर क्या दिया है, इधर आप देखें यहाँ भी दुखों का पहाड़ बोलते हैं ना भाई, हमारे घर पे दुखों का पहाड़ टूट गया है। और पहले देख लेते हैं मैसेज क्या दिया है, कलयुग। अब कलयुग के अंदर क्या क्या है वो देखें, बीमारियां, दुर्घटनाएं, हादसे, अकाल मृत्यु, दंगे फसाद, दुख दर्द पीड़ा, पारिवारिक कलह कलेश, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, बलात्कार, ये सब है दुखों का पहाड़ जो कहा जाता है। लेकिन इससे मैसेज क्या मिल रहा है, इससे मैसेज हमको ये मिल रहा है कि सात्विक भोजन कीजिए, परमात्मा की भक्ति में लीन रहिए, व्यर्थ कामों से दूर रहिए। और महाकुंभ का जो पर्व आया है इसमें आइए, मन को शुद्ध कीजिए। 144 साल बाद ये महापर्व का आयोजन हुआ है। ये सारी बुराइयों को दूर कीजिए, अपने अंदर से निकालिए। यदि आपके अंदर ये बुराइयां हैं और महाकुंभ में आ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ये मैसेज देने का प्रयास किया, ऐसा मुझे लग रहा है। जय हो। आगे है, आगे चलते हैं, कितनी और मैसेज दिए गए हैं। आओ कलयुग जंगल को स्वर्णिम भारत बनाए। बेहतरीन। यहाँ पे पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ पे कुछ झांकियाँ दिखाई गई हैं, इनको भी आपको दिखाएंगे।
तो अगली झांकी आ गए यहाँ पे पुरुषोत्तम संगम युग परिवर्तन का युग है। इसके बारे में सबसे पहले देखें परम पिता परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण में यहाँ पे 4 बंदर यहाँ पे सबसे पहले हमको देखने को मिलते हैं। गांधी जी के 3 बंदर सबने सुना होगा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा है कि बुरा सोचना भी नहीं है। यदि आप बुरा सोचोगे तो आपका तन मन जो है वो खराब रहेगा। बाहर से आप भी करो लेकिन अंदर से आपकी शुद्धता नहीं आएगी। तो सकारात्मक सोच का परिवर्तन की ओर यहाँ पे दिखाया गया है। जागो जागो, समय पहचानो, समय कम है। नारद जी ये मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे कलयुग यहाँ पे दिखाया गया है। कलयुग के अंदर लोग जो व्यक्ति है, इंसान यहाँ समय में लोभ लालच और ये मोह माया में पड़ गया है और उसको इतना समय नहीं है। इसलिए ये महाकुंभ का पर्व हो रहा है। इस पर्व में आइए, आप इस ज्ञान गंगा जो बह रही है उसमें अपने अंदर के जो मन परिवर्तित कीजिए। यहाँ पे देखें कलयुग बताया गया, नफरत, लोभ, घृणा, लालच, क्रोध, ये सब कुछ दिखाया, अहंकार, ठगी, ये सब कुछ होते हैं। तो परमपिता जो ब्रह्मा जी भगवान जो गीता जी में जो ज्ञान मिला उसमें यदि हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी जो बाधा हैं, दुविधा हैं, यहाँ पे देखें कैसे दानवों जैसे सिर बनाए गए हैं, वो सब परिवर्तित होकर यहाँ पे सुंदर मुख वाले यहाँ पे मधुरता, प्रेम, शांति, धैर्यता में ऑटोमेटिक व्यक्ति कन्वर्ट हो जाएगा। ये संदेश इस प्रदर्शनी के द्वारा दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन यहाँ पे इस प्रदर्शनी द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। दिव्य गुणों की फुलवाड़ी से संसार को स्वर्ग बनाना है। आगे देखते हैं। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन, स्वर्ग की प्राप्ति। यहाँ पे क्या मैसेज मिलेगा? यहाँ पे राजयोग के लिए बता रखा है कि राजयोग द्वारा संस्कार व्यवहार में परिवर्तन। जो परमपिता परमात्मा है वो राजयोग द्वारा जो हमारे संस्कार हैं उनको परिवर्तन करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए अब जैसे वहाँ से हमने क्रोध, लोभ, मोह हटा दिया जो हमारे पास धैर्यता आ गई, उसके संस्कार को कैसे परिवर्तन होगा, वो कैसे आएगी हमारे अंदर। हमने चलो क्रोध दे भी दिया पर वो मधुरता कैसे आएगी हमारे जीवन में, तो ये बताने के लिए यहाँ राजयोग सिखाया जाता है। 7 दिन का निःशुल्क कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। 7 दिन का निःशुल्क कोर्स होता है, वहाँ हमको राजयोग सिखलाया जाता है, जिसमें देखो मधुरता, व्यवहार, आपसी प्रेम, परिवार में एकता, बड़ों का संस्कार और विश्व में एक दो के प्रति सहयोग और शुभ भावनाएं ये कैसे आएंगी जब हम परमपिता परमात्मा से योग लगाएंगे या मेडिटेशन करेंगे। इसके बाद ये सब कुछ संभव है, हाँ मिल सकता। अब देखो मैं हूँ, मुझे विश्व का सबसे अच्छा धावक बनना है तो मुझे आत्मविश्वास की ज़रूरत होगी। वो कैसे आएगा? जब हम राजयोग से अपने अंदर की आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे तो इससे हमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अच्छे धावक बन सकते हैं। किसी को अच्छा लेखक बनना है, कैसे संभव है? जब हम राजयोग करेंगे, अच्छे से परमपिता परमात्मा को जानेंगे। वो सुप्रीम सोल, हम आत्माएं हैं, वो परमपिता परमात्मा है। तो चलिए इधर आगे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे परियां हैं कुछ, इनके दर्शन करा लेते हैं आपको। बहुत बढ़िया ये बेहतरीन प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। हम इस चीज़ को अपनाते हैं तो हम इस परियों के इस पर हल्के हो जाएंगे, हवा में उड़ सकते हैं, भगवान से लीन हो सकते हैं, भक्ति में लीन हो सकते हैं। ये यहाँ पे मैसेज देने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। अब इसके बाद एक और प्रदर्शनी इसमें मैसेज दिया है, स्वच्छ व साफ मन, हरी भरी धरती। तो यहाँ पे देखिए मैसेज देने प्रयास किया, झाड़ काटो पैसा कमाओ, है ना। जो लोग आज के समय में कर रहे हैं, पूरी प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं, वो यहाँ पे पूरा मैसेज देने प्रयास किया है। पेड़ लगाएं, अपने घर पृथ्वी को बचाएं, मन को स्वार्थ से साफ कर भलाई का भाव करें, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से आत्मा चार्ज होती है। ये सब कैसे होगा? झाड़ लगाओ, नया जीवन पाओ। और इधर ये बंदा बोल रहे हैं भाई झाड़ काटो पैसा कमाओ। तो देखिए ये पैसे काट के कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मन परिवर्तित हो गया। बेहतरीन तरीके का मैसेज देने का प्रयास किया गया है। बहुत ही भांति भांति की झांकियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। हमारे जीवन से सारी कनेक्ट होती हैं ये झांकियाँ। यहाँ पे क्या मैसेज दिया भैया? यहाँ दिया है, इनसे समझेंगे इस मैसेज को। यहाँ इंटरनेट के बारे में बताया गया है। लेकिन आजकल छोटे बच्चे हैं, वो भी फोन की जेल में बंधे हुए हैं। उनको जब पहले खिलौने से खेला करते थे और बाजार और अच्छे अच्छे हमारे लोग खेल होते थे जिसमें बच्चे आपसी घर घर खेलते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। पर अब मोबाइल ने बच्चे मोबाइल की जेल में फंस गए हैं। हाँ, और ऐसा ही बुजुर्गों में भी मोबाइल देखेंगे, उनकी पीठ में दर्द भी होगा, ऐसे देखेंगे, पर वो बहुत समय तक देखते रहते हैं। ऐसे सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया ही हमें दुखी करता है और वही सुखी कर देता है। 2 पल में दुख, 2 पल में सुख दे देता है वही। और
सबसे ज़्यादा वो हमारा समय को बर्बाद करता है। APJ अब्दुल कलाम ने आज तक अपने समय को टीवी में कहा था उन्होंने कि हम नष्ट नहीं किया। मैंने कभी टीवी में अपना समय नष्ट नहीं किया। अब देखिए आपने जो देखा बहुत घोर घना जंगल कलयुग का देखा। कलयुग देख के आ रहे हैं अब ये संगम युग देखा जब भगवान अवतरित होते कैसे हमको परिवर्तन करते हैं। आप परिवर्तन संसार और परिवर्तन करके एक स्वर्णिम सतयुग बनाते हैं। ये संसार जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। देखिए इसमें देखो मानव का जो पहले कलयुग में मानव की वृत्ति देखी होगी आपने। संगम युग में हमने राजयोग से अपने संस्कारों को परिवर्तन करा। फिर हम ऐसे देव बन जाएंगे जब हम अपने बुरे संस्कारों को हटाएंगे तो हम अच्छे देव बन जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम कलयुग देख के आए, उसमें लोभ लालच मोह माया तामसिक वृत्ति जो सारी बाधाएं जो व्यक्ति रहती है कलयुग में वो सब आपको झांकियों में दिखाई। यहाँ पे आपको ये है कि जैसे हम यदि उन वृत्तियों को छोड़ते हैं, भगवान की ओर मन लगाते हैं और यदि भक्ति में लीन होते हैं, अपने आप को परिवर्तित करते हैं मन से तन से, तो आपको ऐसी दुनिया में आप भी बन सकते हैं। अभी देखें हमारे भगवान कृष्ण जी हैं, कितने बेहतरीन उनको जो है सखियाँ राधा रानी उनको झूला झुला रही हैं। तो ये सब आप अज्यूम कर सकते सोच सकते हैं, ये सब हम भी हैं, हम भी एक प्रकार के भगवान ही हैं इस युग में। लेकिन हम भगवान बन क्यों नहीं पा रहे हैं? चूँकि हमने ऐसी लोभ लालच मोह माया में पड़ गए हैं, तामसिक वृद्धि में पड़ गए हैं, तो बुराइयों के चलते हम इन चीज़ों में नहीं आ पा रहे हैं। ये सब हम देख सकते हैं। आप बोलते हैं कि स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग है, वहाँ पे वही लोग जाते हैं जो धर्म कर्म में लीन रहते हैं, मन से भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस तरीके के आप भी बन सकते हैं तन मन से। तो ये है, भैया ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बाकी भैया से बोलूँगा जी और कुछ है इसके बारे में हमको बताएं। देखिए भगवान सबका मालिक एक है और वो हम भगवान नहीं बन सकते पर हमें देवता बनाते हैं भगवान। देखो हम कितने पतित थे, हमको पावन बना के ऐसा बनाया है भगवान ने। हम कितने आसुरी थे, हमें गुणवान बना रखा है भगवान ने। तभी तो भगवान की लीला होती है। क्यों पूछते हैं लोग भगवान को? इसलिए पूछते हैं कि वो पतित से पावन बनाता है, हमारा दुख हर के सुख देता है, हमको इतना स्वर्णिम युग में हमको लाता है। इस ज्ञान को समझिएगा। और हम उसको समझते नहीं हैं। हम जो और चीज़ कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग जो आपने जंगल देखा हम उसमें जी रहे हैं। और आपको बहुत सारे रहस्यों के बारे में यहाँ पता चलेगा कि कृष्ण का जन्म व वैकुंठ का रहस्य क्या है। हम तो खाली जानते हैं पर इसका रहस्य बहुत ही सोचने विचारने का है। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया ने, बहुत बढ़िया। तो जय श्री राम सभी को, हर हर गंगे जय भोलेनाथ। दोस्तों अभी हम आए हैं यहाँ पे प्रदर्शनी देख रहे हैं, कलयुग और स्वर्गलोक यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें अभी हम खड़े हैं, स्वर्गलोक कैसा होता है उसके बारे में आप यहाँ पे देखें। इस तरीके का स्वर्गलोक था। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई, उसमें देखा कलयुग कैसा था। कलयुग में व्यक्ति जो है तामसिक वृत्ति हो गया है, गुण लालच हिंसा घृणा क्रोध लोभ लालच मोह माया इसमें पड़ गया। वो पीछे दिखाया है कलयुग कैसा होता है। भगवान ने जो सृष्टि बनाई थी वो ऐसी ही बनाई है। अभी भी स्वर्ग है लेकिन हम लोग उसको भूल गए हैं, भगवान की भक्ति में लीन नहीं है, हम भगवान की भक्ति से दूर हट गए हैं। तभी तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जो उन मंदिरों में जाने से मन परिवर्तित करने के लिए भगवान ने बनाए हैं। और ये महाकुंभ हो रहा है, इसमें भी आए आप ऐसे भक्ति में कई सारे तीर्थ स्थल यहाँ पे बनाए हैं, कुंभ बने हैं, आश्रम बने हैं, शिविर बने हैं, उनको देखेंगे, मंदिर बने हैं, उनको देखेंगे, मन परिवर्तन हो सकता है। ये स्वर्गलोक है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। क्या आपको इस स्वर्गलोक में इस तरीके की दुनिया में जीना है या वो उधर हमने बताया आपको कलयुग का, वो भी बताऊंगा मैं, उस कलयुग में जीना है। डिसाइड आपको करना है आपकी कौन सी वृत्ति में जीना है। समय में आज के समय में लोग व्यक्ति इतना लालची हो गया, तामसी हो गया, मांस मदिरा मीट मटन जो भी कुछ खाता रहता है गंदा संदा, तो भगवान तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। और यदि आप खुद को डिसाइड करना है इस दुनिया में जीना है या कलयुग में आपको जीना है। तो बहुत बढ़िया लगा हमको यहाँ पे आके, आप दर्शन कर लीजिए। और पूरी वीडियो में मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पूरे में पूरा कवर करके बताऊंगा। तो बहुत ही बढ़िया लगा। जय हो। श्री कृष्ण भगवान उधर झूल रहे हैं, राधा रानी झुला रही है, सखियाँ देखो नाच कर रही है, भगवान पूरा इंद्रलोक स्वर्गलोक सब यहाँ पे दिखाया गया है। जय हो गंगे, जय हो कुंभ। देखिए यहाँ पे भगवान स्वर्गलोक में परियां खड़ी हैं। ऐसी परियां यदि आप चाहते हैं तो आपको तामसिक भोजन, लोभ लालच घृणा नफरत बेईमानी झूठ फरेब इन सब से आपको दूर रहना पड़ेगा, तब जाके आपको ये दुनिया मिल सकती है जो कि संभव है। भगवान ने यही दुनिया बनाई है, उस दुनिया को हमने खराब कर दिया है।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग उधर कलयुग से आए निकल के, अभी कलयुग से आज मतलब कलयुग में तो जी रहा है पूरा इंसान ही, लेकिन हम कलयुग देख के आए तो वहाँ पे मन इतना विचलित हो गया था। यहाँ पे स्वर्गलोक ये दिखाया गया, मन को शांति मिली। भैया बोल रहे हैं कि आप उधर जाइए और भी स्वर्गलोक हैं, क्योंकि जैसा बताया गया कि 7 लोग बताया गया, जैसे मैंने पढ़ा मैंने भी, तो स्वर्ग हो सकता है। क्यों 7 ही बनाया गया आपने भी? हाँ, स्वर्ग और भी बना हुआ है पूरा, ये स्वर्ग बना हुआ है। जैसे कि अभी भैया ने बताया कि कलयुग से आए हैं तो थोड़ा ऑफेंड हो गए थे, अच्छा नहीं लगा, है ना। सतयुग में बहुत अच्छा लगा, तो ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो परमात्मा ने ऐसी सृष्टि ही रची है कि हम लोग पहले सतयुग में आए, फिर द्वापर, कलयुग, फिर हम दुखी हो जाएंगे, फिर परमात्मा को याद करेंगे, तो फिर हम सतयुग में जाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड ड्रामा है, ये ऐसा रचा है परमात्मा। कहते नहीं है हमको हमारा माइंड लगाना, माइंड नहीं, हाँ, थोड़ा बोलूं एडवांस में कि हमको इस जो कलयुग से कैसे बाहर निकलना है। हाँ, तो हम लोग भगवान को याद करते हैं। अब जैसे एक मूवी होती है, मूवी में पहले शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है, फिर बीच में विलन आता है और फिर सब दुखी हो जाते हैं, फिर लास्ट में क्लाइमैक्स आता है। तो ऐसे ही जो क्लाइमैक्स आता है कि परमात्मा कलयुग पे आके ज्ञान सुनाता है, फिर कहता है अब ऐसी दुनिया आएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख के एकदम खुश हो जाते हैं कि ऐसी दुनिया आएगी। अगर हमें दुख का एहसास नहीं होता तो हम सुख का एहसास कर पाते, तो हर चीज़ ज़रूरी थी हमारे लिए। मैया मोरी मैं नहीं कौन सी दुनिया में जीना है, स्वर्गलोक जाना है या कलयुग में ही अपना जीवन गुजारना है? चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ऐसे और कई स्वर्गलोक होंगे, आने वाला स्वर्णिम संसार यहाँ पे लिखा है। आगे देखते हैं उनकी झांकियों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी झांकियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखें। यहाँ पे कृष्ण भगवान जो हैं बलदेव जी के साथ में मटकी तोड़ रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। और बहुत बढ़िया दिव्य झांकी दिखाई गई है। यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा मटकी फोड़ने का रहस्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते थे, इसका आध्यात्मिक रहस्य है। मटकी अर्थात मिट्टी की देह। परमात्मा जब हमें अपना बनाते हैं तो वह पहले हमारा देह का वाहन छुड़ाते हैं। मटकी अर्थात स्वयं को देह समझना, उससे मिटाकर हमें आत्मज्ञान देते हैं और हमारे चरित्र का सुधार करते हैं। ये बहुत बढ़िया मैसेज दिया गया है यहाँ पे। आप भी दर्शन कर लीजिए इस दुर्लभ झांकी की। जय हो। अभी हम यात्रा कर रहे हैं, आपको करा रहे हैं स्वर्गलोक में। अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान का यहाँ पे हमने देखा। फिर देखें यहाँ पे जो है राधा रानी यहाँ पे खड़ी हैं। भोर भय गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, मधुबन मोहि पठायो। भोर भय। यहाँ पे आप सखियों को देख लीजिए। राधा रानी की सखियाँ जो हैं माखन लेके जा रही है और भगवान कृष्ण ऊपर से माखन चोरी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया दर्शन यहाँ पे कराया गया है झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, इनके कहे पति। मोहन के मुख पर बंसरी, ओ मोहन के मुख पर बंसरी। राधा के मन की पुकार, मोहन के मुख पर बंसरी। राधा के मन की पुकार। प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम। मोहन के मुख पर। तो यहाँ पे दर्शन कर लीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे हैं अपनी सखियों के साथ। बहुत ही बढ़िया दिव्य नज़ारे, दिव्य दर्शन, दुर्लभ दर्शन। ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं होंगे। इस कुंभ क्षेत्र में झांकियों के माध्यम से बहुत ही बढ़िया दुर्लभ दर्शन कराए जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सखियाँ हैं, कितना बेहतरीन तरीके से ये बजा रही हैं, ढोलक बजा रही हैं। और सखियाँ इधर साथ में खड़ी हैं। राधा रानी, कृष्ण भगवान पीछे खड़े हैं, नृत्य कर रहे हैं अपने। और रासलीला हो रही है। गोपियाँ यहाँ पे सखियों के साथ, सखा के साथ यहाँ पे रासलीला हो रही है। कितना दुर्लभ दर्शन यहाँ पे इस झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये सतयुगी राज दरबार दिखाया गया है झांकियों के माध्यम से। अभी हम चल रहे हैं स्वर्गलोक में।
और ये सतयुग की दरबार देखा है। यहाँ पे देखो भगवान राम सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं यहाँ पे, और उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है, दिव्य झांकी यहाँ पे दिखाई गई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे राज दरबार बताया गया है भगवान श्री राम जी का, तो उसके दर्शन कर लीजिए आप। इस तरीके से बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ पे आप कर रहे हैं। में अलग अलग भांति भांति दरबार के दर्शन किए, कृष्ण भगवान का जो झांकी उसके दर्शन किए हमने, किस तरीके से माँ यशोदा जी कृष्ण भगवान के पीछे पड़ रही, माँ कंचोरी देखा, सखियों का नृत्य देखा। यहाँ पे राम दरबार देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया तरीके से झांकी दिखाई गई यहाँ पे। इससे पहले हमने स्वर्गलोक भी दिखाया आपको। तो दोस्तों ये वीडियो जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। इसमें कलयुग और सतयुग दोनों को दिखाया गया है। आप जब भी कुंभ मेले में आए तो निश्चित ही इस जगह पे घूमने के लिए आए। ये झांकियों के माध्यम से व्यक्ति को कलयुग और सतयुग में अंतर दिखाया गया। ऑटोमेटिक आप अनुभव कर सकते हैं कि भाई हम किस दुनिया में जी रहे हैं और हमको हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सही क्या है, गलत क्या है। ये आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे इस झांकी में आने के बाद। तो बहुत ही ज़रूरी है आप जब कुंभ मेले में आए तो इसको दर्शन जरूर करें और धर्म लाभ उठाएं और मन को परिवर्तित करें, भगवान की भक्ति में लीन हो। हम इस चैनल पर इसी तरीके की आपको दिव्य झांकियाँ और भांति भांति के शिविर की वीडियो बताते रहेंगे। इस वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे अगली एक और इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर गंगे जय हो बोलना, जय श्री राम।